हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 9 अगस्त 2021। 9 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले MCQ से। द वेरी फर्स्ट MCQ इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल किसके अंडर एस्टैब्लिश किए गए? ऑप्शन ए है टैक्सेशन लॉ 2016, कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन सी है फाइनेंस एक्ट 2018, ऑप्शन डी है कॉर्पोरेशन एक्ट 1991। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंपनीज एक्ट 2013। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक्ट के बारे में। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी इनकॉर्पोरेटेड फॉर डीलिंग विद कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स that are of civil nature arising under the Companies Act 2013। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। आ गया इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन करंट अफेयर्स में। मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे प्रीवियस वीडियोस में, कल की वीडियो में इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे आज इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी तरह के ही क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में ही जो हुए होते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन है किसके अबाउट? क्विट इंडिया मूवमेंट के। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। द मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय नेहरू फ्रॉम ग्वालियर टैंक मैदान। सेकंड स्टेटमेंट है इट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। हो सकता है ऑप्शन क्या है? 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है 2 ओनली। इट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्विट इंडिया मूवमेंट was a mass civil disobedience movement launched by महात्मा गांधी on 8th of August 1942। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? महात्मा गांधी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉन्च्ड बाय नेहरू, नॉट बाय नेहरू, बाय महात्मा गांधी। कब किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 8th of August 1942 में। He launched the movement in Gwalior Tank Maidan, now also known as अगस्त क्रांति मैदान, एंड गिव ए कॉल डू आर डाई। किसने बोला है? गांधी जी ने। डू आर डाई। सेकंड स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग। द क्रिप्स मिशन लीड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ द वॉर कैबिनेट, was an attempt to secure India's cooperation and support for their efforts in World War II. It granted India dominion status after the war. However, the Congress refused to discuss any terms unless it included total freedom. ध्यान में रखिएगा क्रिप्स मिशन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप एब्सोल्युटली उसका आंसर मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HUA, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन सी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। सो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन सी। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, सीधा सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज 2016 were later formulated by the Ministry of Housing and Urban Affairs for adoption by the state union territories suiting their local conditions। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाकृष्णा इरादी कमेटी वाज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए है इंसॉल्वेंसी, ऑप्शन बी है NPA, ऑप्शन सी है MSME, ऑप्शन डी है वुमेन एम्पावरमेंट। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंसॉल्वेंसी।
ये कमेटी कब बनाई गई थी? 1999 में। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किसके अंडर में? जस्टिस वी बालाकृष्णा इरादी के अंडर। इतना इस क्वेश्चन में ध्यान याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है zoological सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। zoological सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मैंने पहले ही बताया था आपको, इंडियन पॉलिटी के हो गए, इंडियन हिस्ट्री हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हो गए, जो भी सब्जेक्टिव रिलेटेड होते हैं वो करंट अफेयर्स को ज़रूर टच करते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो करंट अफेयर्स को ज़रूर टच करते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ताकि पॉलिटी का भी कोई क्वेश्चन आए, हिस्ट्री का भी कोई क्वेश्चन आए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी कोई क्वेश्चन आए और करंट अफेयर्स के ही रिलेटेड हो, क्योंकि इसी तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे अभी का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। zoological सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ऑप्शन ए है 1899, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1972। इसका राइट आंसर क्या है? 1916। zoological सर्वे ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1916 बाय थॉमस नेल्सन। ये नाम भी याद रखिएगा, किसके द्वारा हुई थी? बाय थॉमस नेल्सन अनाडाले, with the primary objective of inventorying and documenting faunal diversity। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। इसके रिगार्डिंग पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम। पहली स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्चड टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू एसएचजी ग्रुप्स। सेकंड स्टेटमेंट है द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज अनटिल मार्च 2026। ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। दोनों स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है देख लेते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इस स्कीम के रिगार्डिंग इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन June 1st, 2020 for providing affordable working capital loan to street vendors to resume their livelihood that have been adversely affected due to COVID-19 lockdown। बहुत ध्यान में रखिएगा ये। कब लॉन्च की गई थी ये स्कीम? ऑन June 1st, 2020। सेकंड स्टेटमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम इज अनटिल मार्च 2022 नॉट 2026। कब तक है ये स्कीम? 2022 तक। द स्कीम टारगेट टू बेनिफिट अवर 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। टारगेट क्या है इस स्कीम का? 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 7 क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज़ बैनड कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स रिसेंटली। विच कंट्री हैज़ बैनड कोरल डैमेजिंग सनस्क्रीन्स रिसेंटली। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर है थाईलैंड। डिस्कशन में थोड़ा देख लेते हैं। थाईलैंड हैज़ बैनड सनस्क्रीन्स containing chemicals that damage coral from all of its marine national parks. Thai Department of Conservation said 4 ingredients commonly found in sunscreens
were shown to destroy coral larvae. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट बिलोंग्स टू अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए है नॉक्टे, ऑप्शन बी है त्राउन, ऑप्शन सी है बिल्स, ऑप्शन डी है खम्पती। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बिल्स। बाकी सारी ट्राइब्स जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provides the establishment of the National Commission for Scheduled Tribe? Very important question. Which of the following article of the Constitution provides the establishment of the National Commission of our Scheduled Tribe? Option A है Article 342, 366, C 338, ऑप्शन डी है 338A। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 338A। ध्यान रखिएगा किसके रिगार्डिंग है। प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 338A प्रोवाइड्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है पहली, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट rate required to achieve the inflation target. Second statement है, it is a 6-member committee. Third statement है, the MPC is required to meet every month a year. MPC means Monetary Policy Committee. इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है 1 and 2 only, ऑप्शन बी 2 and 3 only, ऑप्शन सी 1 and 3 only, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर है 1 and 2 only। थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? द MPC ए 6-member committee is required to meet at least 4 times a year। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? Required to meet every month a year, not every month a year, requires to meet at least 4 times a year। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपरनिकस प्रोग्राम इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ, ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन डी है जैक्सा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन। कोपरनिकस is the European system for monitoring the Earth and is coordinated and managed by the European Commission. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।